जीवन की जीवनी। ओमकार नाथ धर, जिन्हें उनके स्टेज नाम जीवन से बेहतर जाना जाता है, एक प्रमुख भारतीय अभिनेता थे जिनका जन्म 24 अक्टूबर 1915 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में हुआ था। वे एक कुलीन कश्मीरी पंडित परिवार से थे। उनके दादा गिलगित एजेंसी के गवर्नर के रूप में कार्यरत थे। जीवन में त्रासदी जल्दी ही आ गई। उनकी मां की मृत्यु प्रसव के दौरान हो गई और उन्होंने मात्र 3 वर्ष की आयु में अपने पिता को खो दिया, जिसके कारण उनका बचपन कठिनाइयों से भरा रहा। छोटी उम्र से ही जीवन को फिल्मों से लगाव था और वे अभिनेता बनने का सपना देखते थे। हालांकि उनके परिवार की कुलीन स्थिति को देखते हुए फिल्म उद्योग में शामिल होना वर्जित माना जाता था। अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित जीवन 18 वर्ष की आयु में घर से भाग गए और अपनी जेब में केवल 26 रुपए लेकर बॉम्बे, अब मुंबई, पहुंचे। थोड़े संघर्ष के बाद उन्हें मोहन सिन्हा के स्टूडियो में रिफ्लेक्टर बॉय के रूप में काम मिला, जहां वे रिफ्लेक्टर पर सिल्वर पेपर चिपकाते थे। यहीं पर जीवन को बड़ा ब्रेक मिला। 1935 में सिन्हा की फिल्म फैशनेबल इंडिया में उन्हें मुख्य भूमिका मिली। जीवन ने लगभग 5 दशकों तक एक शानदार करियर बनाया। वह नारद मुनि के चरित्र को चित्रित करने के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। 1950 के दशक के दौरान फिल्मों में 49 से अधिक बार यह भूमिका निभाई। नारद मुनि के रूप में उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका 1950 की हिट फिल्म हर हर महादेव में थी। 1960, 70 और 80 के दशक में जीवन ने लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्मों में खलनायक की भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी। वह 1946 से 1978 तक कई देव आनंद फिल्मों और अमर अकबर एंथनी और धर्मवीर जैसी मनमोहन देसाई फिल्मों में दिखाई दिए। अपने करियर के दौरान जीवन ने रोमांटिक इंडिया 1935, अफसाना 1946, स्टेशन मास्टर 1942, मेला 1948 और रोटी 1974 सहित कई उल्लेखनीय फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी और भोजपुरी सहित कई भाषाओं की फिल्मों में अभिनय करके अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जीवन की आखिरी फिल्म इंसाफ की मंजिल थी, जो 1986 में रिलीज हुई थी। अपने निजी जीवन में जीवन ने किरण से शादी की और उन्होंने अपने घर का नाम जीवन किरण रखा। दंपति का एक बेटा किरण कुमार जन्म दीपक धर था, जो एक सफल फिल्म और टेलीविजन अभिनेता भी बना। जीवन अपनी विनम्रता और अपने काम के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। एक बार उन्होंने एक प्रशंसक से अपमान सहा, जिसने उन्हें उनके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के लिए उनके अभिनय कौशल की प्रशंसा समझ लिया था। अभिनय के अलावा जीवन की कुश्ती, संगीत और फोटोग्राफी में भी रुचि थी। वह वायलिन बजाने और गायन जैसे विभिन्न कौशल सीखने की इच्छा रखते थे। उनके जीवन में एक परिवर्तनकारी क्षण शिकार यात्रा के दौरान आया, जिसके बाद उन्होंने जानवरों की पीड़ा को देखने के कारण शिकार करना पूरी तरह से छोड़ दिया। लाखों लोगों के बीच जीवन के नाम से मशहूर ओमकार नाथ धर का 10 जून 1987 को 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान ने एक अमिट छाप छोड़ी। जटिल चरित्रों को मूर्त रूप देने और मजबूत भावनाओं को जगाने की उनकी क्षमता ने उन्हें दर्शकों के बीच एक प्रिय व्यक्ति बना दिया। जीवन की विरासत उनके यादगार प्रदर्शनों और उनके बेटे किरण कुमार के माध्यम से जारी है, जिन्होंने फिल्म उद्योग में उनके नक्शेकदम पर चलते हुए काम किया। जीवन की जीवन कहानी विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ता और जुनून की शक्ति का प्रमाण है। कश्मीर में अपनी शानदार शुरुआत से लेकर बॉलीवुड के सबसे पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक बनने तक उनकी यात्रा एक ऐसे बाहरी व्यक्ति की क्लासिक कहानी को दर्शाती है, जिसने अपने दृढ़ संकल्प और प्रतिभा के जरिए फिल्म उद्योग पर विजय प्राप्त की। एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा नारद मुनि के उनके प्रतिष्ठित चित्रण और बाद में सम्मोहक खलनायक के रूप में प्रदर्शित हुई, जिसने 5 दशकों के करियर में उनकी उल्लेखनीय सीमा और अनुकूलनशीलता को प्रदर्शित किया।
अपनी ऑन स्क्रीन उपलब्धियों से परे जीवन का निजी जीवन एक सिद्धांत और गहराई वाले व्यक्ति को दर्शाता है। एक गहन अनुभव के बाद शिकार छोड़ने का उनका निर्णय, अपने परिवार के प्रति उनका समर्पण और प्रसिद्धि के सामने उनकी विनम्रता, ये सभी एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर पेश करते हैं जो अपनी सफलता के बावजूद जमीन से जुड़ा रहा। अपने बेटे किरण कुमार के माध्यम से उनकी विरासत को जारी रखना भारतीय सिनेमा पर जीवन के प्रभाव को और मजबूत करता है, जो उनके अपने जीवन काल से आगे तक फैला हुआ है। आखिरकार लाखों लोग जीवन के नाम से जाने जाने वाले ओमकार नाथधर ने बॉलीवुड पर एक अमिट छाप छोड़ी। एक रिफ्लेक्टर लड़के से लेकर एक मशहूर अभिनेता तक का उनका सफर महत्वाकांक्षी कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें याद दिलाता है कि प्रतिभा, कड़ी मेहनत और अटूट प्रतिबद्धता के साथ कोई भी व्यक्ति महानता हासिल करने के लिए सामाजिक बाधाओं और व्यक्तिगत त्रासदियों को पार कर सकता है। भारतीय सिनेमा में जीवन के योगदान का जश्न मनाया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनकी याद फिल्म प्रेमियों के दिलों और बॉलीवुड के इतिहास में हमेशा बनी रहे।